हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे एमएससी फिजिक्स का जो फोर्थ यूनिट है आपकी सिक्वेंशियल सर्किट से रिलेटेड वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास जब सिक्वेंशियल सर्किट पढ़ते हैं तो उससे पहले कॉम्बिनेशनल सर्किट आता है। तो हमारे पास सर्किट्स जो है वो आपके दो है, एक तो कॉम्बिनेशनल सर्किट है, एक आपका सिक्वेंशियल सर्किट है। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट किसको बोलेंगे और सिक्वेंशियल सर्किट किसको बोलेंगे, इसको बताने के लिए एक बार मैं एक वाइट स्क्रीन ले लेती हूँ। अगर हम कोई भी एक सर्किट बना रहे हैं, ठीक है, उसकी जो इनपुट है और ये आपकी आउटपुट है, सपोज करो, ठीक है। तो अगर इसकी आउटपुट ओनली इसकी इस प्रेजेंट इनपुट जो आपने अभी दी है, अगर इनके ऊपर डिपेंड करती है तो उसको तो हम बोलते हैं कि ये क्या है, आपका कॉम्बिनेशनल सर्किट है। ठीक है। इसके लिए ज्यादा कुछ मेमोरी की नीड नहीं होती कि उसको पहले वाली जो आउटपुट आई है उसको स्टोर करके रखना पड़ेगा, देन उसके ऊपर फंक्शनिंग करनी है। ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद एक है आपका सिक्वेंशियल सर्किट, जो अब हमारे पास आएंगे फोर्थ यूनिट के अंदर। तो सिक्वेंशियल सर्किट के अंदर क्या होता है कि आपके पास एक प्रेजेंट इनपुट है, ठीक है। आपके पास यहाँ पे वैल्यू होगी, और जो आपके पास पहले कोई एक आउटपुट दी हुई है, ठीक है, सपोज करो ये आपकी nth आउटपुट हो गई आपकी, एक इसका कॉम्प्लीमेंट आपके पास जा रहा है। तो आपके पास ये जो प्रीवियस आपने वर्क किया था उसकी है, तो इसकी इनपुट आप इसके अंदर दे रहे हो, ठीक है। यानी कि ये जो आउटपुट है आप उसको भी अगेन एज ए फीडबैक जो है वो इसके अंदर यूज कर रहे हो। फिर उसके बाद फाइनल एक आउटपुट निकाल रहे हो, Qn+1, या आपका इसका कॉम्प्लीमेंट टर्म आएगा, ठीक है। तो अगर प्रेजेंट इनपुट के साथ साथ आपकी जो प्रीवियस आउटपुट है उसके ऊपर भी डिपेंड करने लगे तो मेमोरी का यूज होगा यहाँ, राइट। ठीक है। तो अगर इसके अंदर इस तरीके से वर्क करे तो उस सर्किट को हम क्या बोलते हैं, सिक्वेंशियल सर्किट बोलते हैं हम, करेक्ट है। तो ये चीज आपको इसमें ध्यान रखनी है, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे मेन उसके ऊपर। तो अब आता है कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या होता है। तो जैसा हमने अभी पढ़ा कि जिसके अंदर द लॉजिकल सर्किट हुज आउटपुट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम डिपेंड ओनली ऑन द इनपुट सिग्नल प्रेजेंट एट दैट टाइम एंड नोन एज द कॉम्बिनेशनल सर्किट। मैंने भी यही बताया था, जो आप प्रेजेंट इनपुट दे रहे हो उस टाइम के ऊपर, उसी के ऊपर ये डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर क्या है आपका सिक्वेंशियल सर्किट। तो सिक्वेंशियल सर्किट के अंदर आपके प्रेजेंट इनपुट और पास्ट आउटपुट के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे मैंने आपको भी बताया था पीछे, उसको हम क्या बोलते हैं, सिक्वेंशियल सर्किट बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो आप कॉम्बिनेशनल सर्किट के अंदर अगेन फीड करवाते हो उस आउटपुट को जो आपकी अब आ रही है, फिर आप क्या ले रहे हो, फाइनल आउटपुट इसके अंदर लेते हो, जैसे कि आप इसके ब्लॉक डायग्राम के अंदर भी देख सकते हो, ठीक है। आपने क्या किया, एक इनपुट दी, ठीक है, उसको कॉम्बिनेशनल सर्किट की या आउटपुट निकल गई, इसको अगेन स्टोर करके दोबारा अगेन इसके अंदर दी है, एंड देन फाइनल आउटपुट इसके अंदर से आपको मिली है। तो ये आपके पास क्या हो गया, आपका सिक्वेंशियल सर्किट हो गया। अदरवाइज अगर आपके पास क्या करना हो, कॉम्बिनेशनल सर्किट का हो, तो कॉम्बिनेशनल सर्किट के लिए तो ये बन जाएगा, इनपुट दे दी और सिंपल आपके पास क्या आ गई वहां पे, आउटपुट आ गई है, ठीक है। अब एक चीज और देख सकते हो कि अगर आपके पास क्या है, कॉम्बिनेशनल सर्किट आपने ले रखा है तो सिंपल इनपुट दे रखी है और आउटपुट निकल गया, कहीं पे मेमोरी या कहीं पे उसको रुकावट कुछ नहीं आ रही है, ठीक है। लेकिन अगर आप क्या कर रहे हो, सिक्वेंशियल सर्किट के बारे में बात कर रहे हो, तो देखो कितना सारा टाइम ये ले रहा है। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कई बारी कि जो सिक्वेंशियल सर्किट है वो आपका थोड़ा स्लो होता है आपके कॉम्बिनेशनल सर्किट से, ठीक है। तो ये चीजें हमें इसकी पता होनी चाहिए। अब आपके पास क्या आता है इसके अंदर कि जो सिक्वेंशियल सर्किट आप पढ़ेंगे वो दो तरह से पढ़ेंगे। एक तो होता है सिंक्रोनस, एक होता है एसिंक्रोनस सिक्वेंशियल सर्किट। अब बात आती है सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस में क्या डिफरेंस है। एक ही डिफरेंस है इसके अंदर कि जो सिंक्रोनस होता है उसके अंदर हम क्लॉक यूज करते हैं, ठीक है, जो क्लॉक है उसका इफेक्ट यहाँ पे देखते हैं। और एसिंक्रोनस के अंदर हम कोई भी क्लॉक यूज नहीं करते, कोई क्लॉक सिग्नल इसके अंदर यूज नहीं है।
ओनली ये किसके ऊपर डिपेंड है, यहाँ इनपुट दे दी और आपके पास यहाँ पे आउटपुट आ गई। लेकिन एसिंक्रोनस के अंदर क्या होता है, आप क्लॉक देते हो और क्लॉक के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी इनपुट जो है वो आउटपुट कैसी देगा। ठीक है, हमें उसके क्लॉक के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा यहाँ पे। तो इसी वजह से क्या होता है, ये जो आपके सिंक्रोनस सिक्वेंशियल सर्किट है, ये आपके एसिंक्रोनस से स्लोअर होते हैं। ठीक है, ये स्लो होते हैं इनसे। लेकिन एक चीज ये भी है कि आपके जो एसिंक्रोनस सर्किट है वो थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं डिजाइन करने में। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला कि कॉम्बिनेशनल सर्किट और सिक्वेंशियल सर्किट में क्या डिफरेंस है। आपने पढ़ तो लिया कि कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या होता है, सिक्वेंशियल सर्किट क्या होता है। ठीक है, तो इसके ऊपर डिफरेंस भी आपके पास आ सकते हैं। तो आप क्या बताएंगे कि कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या है, आपका डिपेंड करता है ओनली प्रेजेंट इनपुट के ऊपर, लेकिन सिक्वेंशियल प्रेजेंट इनपुट के साथ साथ पास्ट इनपुट भी, यानी कि जो आपके पास आउटपुट आई थी उससे जो आई थी उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, ये हमारा किसी चीज के ऊपर डिपेंड करता है इसलिए इसकी स्पीड ज्यादा है, ये डिपेंड कर रहा है इसलिए इसकी स्पीड थोड़ी सी कम है। ये इजीली डिजाइन हो जाते हैं, इसको डिजाइन करना थोड़ा इनके कंपैरेटिव में आपका थोड़ा सा हार्ड पड़ता है, राइट। इसके अंदर कोई भी फीडबैक की नीड नहीं है आपकी, लेकिन इसके अंदर हमें फीडबैक की नीड होती है। ये टाइम इंडिपेंडेंट होता है, ये टाइम डिपेंडेंट है। एलिमेंट्री बिल्डिंग ब्लॉक्स इसके अंदर लॉजिक गेट्स हैं, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, फ्लिप फ्लॉप, यानी कि आप किस चीज से इसको बनाओगे। सिक्वेंशियल सर्किट जो होते हैं, जैसे आपने देखो पीछे एनकोडर डिकोडर वगैरह देखे थे, तो ओनली आपने गेट्स को यूज करते हुए कर दिया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या यूज है, फ्लिप फ्लॉप यूज होंगे। ठीक है, इसके अंदर यूज्ड फॉर अरिथमेटिक एज वेल एज बुलियन ऑपरेशन, और इसके अंदर ये क्योंकि मेमोरी का यूज इसके अंदर है तो ये डाटा स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। कॉम्बिनेशनल सर्किट डोंट हैव कैपेबिलिटी टू स्टोर एनी स्टेट, क्योंकि वहां पे कोई मेमोरी आपने यूज नहीं करी है उसको स्टोर करने के लिए, इसीलिए हम उसको कोई भी डेटा जो है वो स्टोर नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे हम किसी भी स्टेट को स्टोर कर सकते हैं, राइट। कॉम्बिनेशनल सर्किट डोंट हैव अ क्लॉक, दे डोंट रिक्वायर ट्रिगरिंग, लेकिन यहाँ पे हमने देखा है कि हम इसके अंदर क्लॉक भी, अगर सिंक्रोनस सिक्वेंशियल सर्किट की बात करें तो क्लॉक पे डिपेंड करते हैं, राइट। दिस सर्किट डोंट हैव एनी मेमोरी एलिमेंट, जब हम कह रहे हैं ऊपर कि ये कहीं स्टोर नहीं कर पा रहा, दैट मीन्स वहां पे कोई मेमोरी एलिमेंट नहीं है। और यहाँ पे इसको स्टोर कर पा रहा है डेटा को, दैट मीन्स यहाँ पे एक मेमोरी एलिमेंट है, राइट। इट्स easy to use in a handle and it's not easy to use in a handle। इसकी एग्जांपल आप देख सकते हो, मैंने बताया भी था पीछे, एनकोडर डिकोडर मल्टीप्लेक्सर डीमल्टीप्लेक्सर इसकी एग्जांपल्स हैं। और इसके अंदर आपके फ्लिप फ्लॉप काउंटर रजिस्टर क्लॉक्स ये सारे आपके किस में आते हैं, सिक्वेंशियल सर्किट्स के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो पेपर में अगर डिफरेंस आते हैं तो आई थिंक एनफ है यहाँ तक, और इसका ब्लॉक डायग्राम भी आप इसके अंदर बना के आ सकते हो। ठीक है, जो मैंने अभी पीछे बताया था आपको, वो ब्लॉक डायग्राम यहाँ पे बना दीजिएगा। नेक्स्ट इसके अंदर आता है कि फ्लिप फ्लॉप क्या चीज होती है। ठीक है, तो फ्लिप फ्लॉप एक्चुअली में क्या है, जो 1 बिट स्टोर करता है। ठीक है, उस सर्किट को हम क्या बोलते हैं, फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं। ये जो 1 बिट स्टोर करता है, ये आपका 1 और 0 इन दोनों में से एक उसमें करता है। ठीक है, या तो 1 करेगा या फिर 0 करेगा एक टाइम के ऊपर। और जो फ्लिप फ्लॉप है वो आपके बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर जैसा, मतलब इसको यही बोला जाता है, बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर की तरह वर्क करता है। बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर मैं आपको करवा चुकी हूँ लास्ट उस सेमेस्टर में। तो उस जैसा है ये, जहाँ पे आपके 2 ट्रांजिस्टर यूज थे। ठीक है, एक को आपने सेट की वैल्यू देनी है, एक को आपने वहां पे रिसेट की वैल्यू देनी है। अब यहाँ पे ये चीज इससे भी देख सकते हो, देखो यहाँ पे आपने इनपुट दी है, आपके आउटपुट आपकी दो मिल रही है, क्यू एंड क्यू बार, दैट मीन्स यहाँ पे जो आपके पास आउटपुट मिलेगी दूसरी वाली इससे इन्वर्टेड मिलेगी। मीन्स अगर ये 1 बिट स्टोर कर रहा है तो एक बारी में जो क्यू आउटपुट आपको मिल रही है या तो 1 मिलेगी या 0 मिलेगी। अगर ये 1 है तो इसको 0 होना पड़ेगा, ये 0 है तो इसको 1 होना पड़ेगा। इसका सिंबल आप इस तरीके से भी बना सकते हो कि यहाँ पे आप फ्लिप फ्लॉप लिख दीजिएगा,
ये आपके इनपुट्स आ गई। यहाँ पे आपके पास क्यू एंड क्यू बार है, ये क्यू डैश लगा देना बेटा, यहाँ पे क्यू डैश आपके पास आएगा, ठीक है। तो अब ये कहता है कि इसके अंदर क्या है कि अगर एक वैल्यू आपकी 1 है तो यानी कि वो किस में है, आपका सेट स्टेट के अंदर है। और अगर ये वैल्यू आपकी 0 हो गई और ये 1 हो गई, इन्वर्टेड वैल्यू 1 है और आपकी नॉर्मल वैल्यू आपकी 0 है, दैट मीन्स वो रिसेट स्टेट के अंदर है, क्योंकि इसकी वैल्यू उसने 0 कर दी, ठीक है। अगर Q की वैल्यू 1 है और Q बार की वैल्यू 0 है, दैट मीन्स आपका वो जो वैल्यू है वो किसमें है, आपका हाई वैल्यू दे रहा है। क्योंकि देखो जब हम बाइनरी या डिजिटल के बारे में बात करते हैं तो 0 का मतलब क्या है, वो सिस्टम आपका लो स्टेट के अंदर है, राइट। और अगर 1 है दैट मीन्स वो आपका हाई स्टेट है, एक्टिव स्टेट के अंदर आपका आ रहा है। तो ये डिपेंड करता है आपने एक्टिव लो या एक्टिव हाई चीज को लिया हुआ है इसके अंदर। तो हम ये कह रहे हैं कि ये आपका क्या है, आपने सिस्टम को सेट किया है, तो यानी कि आउटपुट आपकी कैसी आई है, यहाँ पे 1 आ जाएगी, ठीक है। तो Q की वैल्यू 1 एंड Q बार की वैल्यू 0, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द सेट स्टेट ऑफ दिस फ्लिप फ्लॉप। तो ये सारा मैं आपको बता ही चुकी हूँ। तो इसको स्टोर करने के लिए आपके पास मेमोरी की नीड होती है, 1 बिट स्टोरेज, ठीक है। और आगे चलते हैं आपका फ्लिप फ्लॉप से, ठीक है। तो आपके पास एक आता है लैचेस, ठीक है। एक लैच है और एक फ्लिप फ्लॉप है। लैच एंड फ्लिप फ्लॉप में क्या डिफरेंस है कि जो आपका फ्लिप फ्लॉप होता है, ठीक है, उसके अंदर तो आप क्लॉक वगैरह का यूज करते हो, है। और जो आपका लैचेस होती है उसके अंदर आप ओनली सिग्नल्स लेवल से ऑपरेट करवा रहे हो सिस्टम को, ठीक। तो जो हमारे पास स्टोरेज एलिमेंट दैट ऑपरेट विद द सिग्नल लेवल, आप देखो यहाँ पे ये कैसा है, नैंड गेट है विद द सॉर्टिंग इट्स टू इनपुट, राइट। नॉट आपका नैंड गेट जिसके अंदर हम दोनों इनपुट्स को सॉर्ट करते हैं, उसको हम एज अ नॉट गेट भी कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, अब अगर सिग्नल में इसका यहाँ जो ये आउटपुट आई थी G1 की, उसको मैंने G2 की इनपुट बना दिया, यानी कि A2 की वैल्यू बना दिया। और जो आपकी G2 की आउटपुट थी उसको मैंने G1 की इनपुट बना दिया, मीन्स A1 की वैल्यू बना दी, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी क्लॉक यूज नहीं है, दैट मीन्स ये क्या है, आपका लैच है। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इस पूरे स्टोरेज एलिमेंट को डील करवा रहे हैं किसके साथ, मतलब ऑपरेट कर रहे हैं इस किसके साथ, सिग्नल लेवल्स के साथ। लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्लॉक भी लगा देती तो वो आपका क्या हो जाता, क्लॉक ट्रांजिशन की वजह से अगर जो ये आपके स्टोरेज एलिमेंट है ये ऑपरेट होते तो उनको मैं क्या बोलती, आपका फ्लिप फ्लॉप बोलती। चीज समझ में आ गई। अगर आप यहाँ पे स्टोरेज एलिमेंट दैट ऑपरेट विद द सिग्नल लेवल, उसको हम लैचेस बोलते हैं। और अगर ये जो आपका स्टोरेज एलिमेंट है ये क्लॉक ट्रांजिशन की वजह से होता है कंट्रोल, उसको मैं फ्लिप फ्लॉप बोलती, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये मैंने बता दिया आपका कैसे कैसे इसमें दे रहे हो, ठीक है। तो लैचेस कैसे काम करेगा, देखो आपके एक बारी में एक ही वैल्यू आएगी क्यू की, ठीक है। दूसरी वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगी, इन्वर्टेड हो जाएगी। जैसे आपने क्या किया यहाँ पे, लेट अस अज्यूम दैट द आउटपुट ऑफ G1 टू बी Q इज इक्वल टू 0। मैंने इसकी वैल्यू को 0 कंसिडर कर लिया, G1 की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब A2 की इनपुट 0, मतलब A2 की वैल्यू 0 हो गई। अगर A2 की वैल्यू 0 है तो Q बार की वैल्यू कितनी हो गई, 1 आ गई। इसका मतलब ऑटोमेटिकली अगर आपने इसको 0 लिया था तो इसकी वैल्यू 1 आ गई। अगर मैं इसको 1 लेती तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती, 0 हो जाती। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक बार में अगर एक वैल्यू आपने कर दी तो दूसरी वैल्यू उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग इन्वर्टेड आ गई और वो चीज क्या हो गई, आपकी फिक्स हो गई वहां पे। तो यानी कि वो वहां पे क्या हो गई, आपकी लॉक हो गई वो इंफॉर्मेशन कि आपने एक ये 0 ले रखा था और ये आपकी 1 हो गई। तो ये दोनों इंफॉर्मेशन क्या हो गई, आपकी वहां पे लैच होगी, लॉक्ड हो गई इस सर्किट के अंदर, ठीक है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लैच सर्किट बोलते हैं या फिर लॉक्ड सर्किट बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं कि हम अब देखो इसके अंदर आपने यहाँ पे नैंड गेट यूज किया था, है ना। नैंड गेट के अंदर दोनों इनपुट्स को आपने क्या कर दिया था, सॉर्ट कर दिया था। तो यहाँ इसकी बजाय हम क्या कर सकते हैं, नॉर गेट भी यूज करते कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप नॉर गेट लेके चल रहे हो तो नॉर गेट के अंदर भी दोनों इनपुट को अगर सॉर्ट कर देते तो वो भी एज अ नॉट गेट आपका यूज हो सकता है। तो यहाँ पे आप नॉट गेट
नैंड गेट और नॉर गेट, तीनों ही गेट क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए लैच के लिए। अभी कहते हैं कि इसके अंदर आगे चलते हैं टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप के ऊपर जो हम पढ़ेंगे। अभी कहता है कि हम क्या क्या फ्लिप फ्लॉप पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे एस आर फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप, डाटा फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, एस आर का मतलब होता है सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, जे के फ्लिप फ्लॉप एक्चुअली में ये जैक केल्विन ने दिया था, तो इसीलिए इन्होंने अपने नाम पे रखा है इसको। ठीक है, उसके बाद है टी फ्लिप फ्लॉप, टॉगल फ्लिप फ्लॉप आपका है। तो ये जो डी फ्लिप फ्लॉप, जे के फ्लिप फ्लॉप और टॉगल फ्लिप फ्लॉप आपके पास है, टी फ्लिप फ्लॉप है, ये सारे के सारे मॉडिफिकेशन फॉर्म है आपका एसआर का। यानी कि पहले एसआर पढ़ना पड़ेगा, एसआर फ्लिप फ्लॉप, उसके बाद आपको डी फ्लिप फ्लॉप, जे के फ्लिप फ्लॉप एंड टी फ्लिप फ्लॉप ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं सबसे पहले सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप के बारे में। तो मैं आपको ये चीज तो बता चुकी हूँ कि सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप के अंदर सेट का मतलब क्या है कि क्यू वैल्यू को 1 कर देगा, रीसेट का मतलब क्या है कि क्यू को वैल्यू को 0 कर देगा। ठीक है, सेट का मतलब क्या है, क्यू 1 है, क्यू 1 है तो क्यू बार 0 हो जाएगा। ठीक है, रीसेट का मतलब क्या है कि क्यू 0 है, क्यू 0 है तो क्यू बार कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब ये कहता है कि ठीक है, ये चीज हमारे पास आ गया। अब इसको किससे करके दिखाओ, ये इसका क्या है, आपका ब्लॉक डायग्राम है। तो जब आप इसको पेपर में करोगे, सबसे पहले इसका नाम के बारे में पता होना चाहिए कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, आउटपुट कैसी देता है ये, इसका ब्लॉक डायग्राम क्या है, उस ब्लॉक डायग्राम को नॉर और नैंड गेट से कैसे बना सकते हो, क्योंकि वो नॉर गेट या नैंड गेट जो है वो बोल सकता है कि ऐसा फ्लिप फ्लॉप को डिस्कस करो विद द नॉर गेट और either with the NAND गेट। ओके, तो वो किसी भी उसको उसको सॉल्व आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोल सकता है। तो अब क्योंकि हमने जो क्लास में क्या हुआ है वो दिखाया हुआ है कि नॉर को अगर कहीं पे भी आपके नॉर गेट्स है, हाउ कैन यू कन्वर्ट द नॉर गेट इनटू द नैंड गेट। ठीक है, ये सारी चीजें हमने वहां पे सीखी हुई है। तो अगर ये सीखी हुई है हमने, तो यहाँ पे अगर नॉर से कर रहे हो तो आप ऑटोमेटिकली उसको नैंड गेट से भी कन्वर्ट करवा सकते हो, है ना। तो अब ये देखो, इसके अंदर हमने इस तरीके से जो इस ब्लॉक डायग्राम को हमने किया था, इसका मेन ऐसे है। ठीक है, यानी कि इसको हम इस तरीके से बना सकते हैं। अभी कहता है कि अब यहाँ पे कोई क्लॉक तो है ही नहीं, तो इसका मतलब ये एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट है एसआर फ्लिप फ्लॉप का, आप ये भी बोल सकते हो। और अगर मैं कह दूं सीक्वेंस, आपको सिंक्रोनाइज सीक्वेंशियल सर्किट बनाना है, तो आप यहाँ पे क्लॉक लगा देंगे। ठीक है, इसके अंदर क्लॉक लगा देंगे तो उसका नाम क्लॉक्ड एसआर फ्लिप फ्लॉप भी बन जाएगा। अभी इसको सिंपली हम क्या बोल सकते हैं, अगर क्लॉक नहीं है तो एसआर लैच भी इस चीज को बोला जा सकता है। अभी कहता है कि इसकी ट्रुथ टेबल आपको समझनी है। तो ट्रुथ टेबल के लिए देखो, इस पे थोड़ा सा आपको काम करना है। ठीक है, इसको अच्छे से समझना। सबसे पहले देखो, आपके पास क्या है, यहाँ पे नॉर गेट आपने यूज किए हुए हैं। ठीक है, बहुत जरूरी है इसको समझना। अगर ये समझ में आ गई ना, उसके बाद और सारे गेट्स आपको सारे जो आपके ये है फ्लिप फ्लॉप है सारे समझ में आ जाएंगे। आपने देखो, दो नॉर गेट लिया हुआ है। ठीक है, एक सेट लिया हुआ है, एक रीसेट लिया हुआ है। यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे क्यू बार है। अब ये कहता है आउटपुट, एक बार टेबल देखो क्या क्या चीजें बताई हैं। इनपुट के अंदर सेट की वैल्यू है, रीसेट की वैल्यू है, एक प्रीवियस स्टेट आपकी वो है, जो न्यू बनेगी वो वाली है, न्यू का कॉम्प्लीमेंट है। ये क्यू एन आपका प्रीवियस स्टेट रिप्रेजेंट कर रहा है। प्रीवियस स्टेट के अंदर जो कॉम्प्लीमेंटेड टर्म है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है क्यू एन डैश। एक्शन की कहना क्या चाह रहा है इनके थ्रू। ठीक है, करें इसको। सबसे पहले देखो, आपके पास सपोज क्या है, यहाँ पे सेट है, यहाँ पे रीसेट है। हमें नॉर की प्रॉपर्टीज देखना है। नॉर और का कॉम्प्लीमेंट होता है, और गेट के अंदर ओनली 0 0 ही 0 होता है, और सारी कंडीशंस के अंदर 1 आता है। अगर ये 1 की कंडीशन, अगर ये आपकी और की कंडीशन है, तो नॉर की कंडीशन के अंदर 0 0 में ही 1 आएगा, और सारी कंडीशंस आपकी क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। हमें पता है इस चीज का। अब इनको अप्लाई करते हैं। ये कहता है कि एस को 0 कर दो, आर को 0 कर दो। एस एंड आर दोनों 0 आपके पास हो गई। ठीक है, एस एंड आर 0 होने के बाद अब ये नॉर है।
ठीक है। एस भी 0 है आपका और ये वाला भी 0 है, ठीक है। अब देखो अगर ये दोनों ही 0 है तो यहाँ पे आपने क्या किया, Q की वैल्यू ले रखी है। Q की वैल्यू आपने सपोज करो 1 ले ली यहाँ पे, ठीक है। तो पहले इसके बारे में बात करते हैं, Qn+1 के बारे में। अगर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, Q की वैल्यू को मैंने 1 ले लिया, ठीक है। 1 यहाँ पे चला गया, ठीक है। 1 यहाँ पे चला गया और ये वैल्यू कितनी आई आपकी, 0 हो गई। ये 0 को मैंने यहाँ भेज दिया। अब ये पता है कि ये कितनी है आपकी, ये भी 0 थी, ये भी 0 थी, ये 1 है और ये 0 है। यहाँ पे मैंने क्या किया, 0 को भेज दिया, ठीक है। तो 0 0 की स्टेटमेंट के अंदर ये कितना हो गया आपका, 1 हो गया। 0 0 की स्टेटमेंट पे नॉर गेट क्या दिखाता है, 1। तो Q की वैल्यू 1 ही आ गई, इसका मतलब 1 लिया था और मेरे पास वैल्यू भी कितनी आ गई आपकी, 1 आ गई। इसका मतलब जो प्रीवियस आउटपुट थी वही मेरी अब की बार वाली भी आएगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। अभी कहता है दूसरी वैल्यू लेके देखो, यहाँ पे 0 लेके देखो, Q को 0 कर दो, Q बार को 1 कर दो। रिसेट 0 है ना, रिसेट हमारा 0 है। अब ये कहता है Q बार की वैल्यू को 1 कर दिया, ये यहाँ पे 1 गया। अब पता है नॉर गेट के अंदर 0 रिसेट की वैल्यू है, Q बार की वैल्यू 1 है, ठीक है। अब ये कहता है 0 एंड 1 तो 0 ही दिखाएगा, मैंने भी तो 0 ही ली थी, मैंने भी तो 0 ही ली थी यहाँ पे, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप यहाँ की कंडीशन के ऊपर जो भी Q की प्रीवियस स्टेट लेके चलोगे, ठीक है, और Q बार की स्टेट लेके चलोगे, अब इसके ऊपर पूरी फंक्शनिंग करने के बाद भी वही स्टेट आएगी, वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। इसीलिए इसका एक्शन क्या हुआ, नो चेंज। करेक्ट है इतना। हाँ। उसके बाद देखो आता है सेट एंड रिसेट की वैल्यू को, सेट तो 0 कर दो, रिसेट को 1 कर दो, ठीक है। अब देखो वैसे तो हमें पता है कि सेट का मतलब क्या है आपका, सेट का मतलब होता है कि Q की वैल्यू को 1 देना। रिसेट की वैल्यू अगर 1 है ना, मतलब रिसेट हाई है, रिसेट हाई का मतलब Q की वैल्यू 0 देना होगा, ठीक है। और आपका क्या कहते हैं, Q की वैल्यू 0 देना। सेट का हाई होने का मतलब है Q की वैल्यू को 1 मिलना, ठीक है। इन्हीं चीज को अप्लाई करो। अभी कब मिल सकता है, आपको पता है कि यहाँ ये सेट है, यहाँ ये रिसेट है, ठीक है। सेट कब होगा, जब यहाँ 1 होगा, इसका मतलब यहाँ पे स्टेट यही लेनी पड़ेगी, ठीक है। अगर अब पहले रिसेट दे रखा है ना इसने, S0 है, R1 है, तो आपको चीज भी यही लेनी पड़ेगी, Q को 0 करना पड़ेगा और Q बार को 1 लेना पड़ेगा, क्योंकि रिसेट का मतलब ही यही है, Q की वैल्यू को 0 देना पड़ेगा, ठीक है। अब ये कहता है इसको लेके देखो एक बारी कि क्या चीज आएगी। हमने क्या किया, सेट की यहाँ पे एस की वैल्यू को 0 कर दिया, यहाँ की वैल्यू को 1 कर दिया, ठीक है, यहाँ की वैल्यू को 1 कर दिया। अब अगर Q की वैल्यू को मैं 0 कर रही हूँ, Q की वैल्यू 0, Q बार की वैल्यू को 1, अगर देखो अगर दोनों ही स्टेट में ले सकती ना यहाँ पे, तो ये दोबारा उसको Qn या Qn डैश की फॉर्म में दिखाता, ठीक है। इसने इसको इस तरीके से लिखा, इसका मतलब एक स्टेट वैलिड होगी यहाँ, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे इसको 1 किया, इसको 0 किया, इसको 0 और इसको 1 किया, तो ये यहाँ पे 1 चला गया, 1 1 स्टेट क्या हो गई, 0 हो गई, और यहाँ पे 0 0 स्टेट क्या हो गई, 1 हो गई, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, वेरीफाई हो गया ये। अगर अदरवाइज अगर आप ये कंडीशन नहीं लेते ना, तो देखो आपकी वैल्यू क्या सेटिस्फाई हो पाती है, रिसेट की वैल्यू 1 है और सेट की वैल्यू 0 है, ठीक है। यहाँ पे आप जब समझोगे वीडियो को तो इस डायग्राम को बनाएंगे पहले, ठीक है। और जो मैं वैल्यूज बोल रही हूँ वो आपको लिखनी है, ठीक है, लिखनी है इसके ऊपर, तभी आपको पता चलेगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। अब देखो आर की रिसेट की वैल्यू 1 हो गई, इसकी वैल्यू 0 हो गई, ठीक है। मैंने इसको 1 लिया है और इसको 0 लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे ये 1 था ना, 1 0, 1 0 0 बनाएगा इसको, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास क्या था, 1 0 0 बना देगा, और यहाँ पे आपके पास क्या है, सेट 0 था, ठीक है। और ये कितना है, 1, ठीक है।
तो यहाँ पे भी 1-0 कंडीशन बन रही है, वो अगेन इसको 0 बना देगा, तो चीज़ सैटिस्फाई नहीं हो रही, ठीक है? इसीलिए इसकी एक ही स्टेट लेके चलनी है, जब रीसेट 1 है और सेट 0 है, तो आपके पास Q की वैल्यू को 0 और Q बार की वैल्यू को 1 लेके चलना है, ठीक है? तो यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेट आएगी, तभी आपके पास जो नेक्स्ट स्टेट है उसमें Qn+1 वो आपका 0 और Qn+1 का कॉम्प्लीमेंट आपका 1 आएगा। इसी तरीके से जब आप सेट को 1 और रिसेट को 0 ले रहे हो, तो सेट को 1 लिया है तो ही Q की वैल्यू को 1 देना, जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करोगे, ठीक है? तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे कि व्हेन s इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू 0 और Q is equal to 1 and Q bar is equal to 0, and when we apply all these value into this latch, then we found that the next state of this Qn plus 1 will be the 1 and Qn plus 1 का complement will be the 0, ठीक है? तो आपको ये चीजें वहां पे लिख के आनी है, ठीक है? और ये बता के आना है कि यहाँ पे जब आपने फर्स्ट नॉर गेट को अप्लाई किया तो क्या आ रहा है, सेकंड नॉर गेट को अप्लाई किया तो क्या आ रहा है, ठीक है? ये सारी चीजें वहां पे लिख के आनी है। उसके बाद ये कहता है कि आपके पास क्या है, एस की वैल्यू 1 और आर की वैल्यू 1 है, ठीक है? एस की वैल्यू 1 और आर की वैल्यू 1 कर दी। आपने क्या किया, क्यू की वैल्यू को 0 कर दिया, क्यू बार की वैल्यू को 1 कर दिया। कोई भी स्टेट लेके चलो इसके अंदर, अगर एक भी इनपुट आपकी नॉर गेट की हाई है तो आउटपुट दोनों ही 0 मिलेगी। कुछ भी टर्म ले लो क्यू एंड क्यू बार की, अगर इसको 1-0 ले लो, इसको 0-1 ले लो, कुछ भी ले लो, अगर एक वैल्यू भी हाई हो गई नॉर गेट की तो वैल्यू 0 आएगी, और आपने दोनों ही एक एक वैल्यू सेट की भी, इधर वाले की सेकंड नॉर गेट की सेट की वैल्यू हाई कर दी, फर्स्ट वाले नॉर गेट की रिसेट की वैल्यू हाई कर दी। अगर ये दोनों वैल्यू हाई हैं तो यहाँ पे आउटपुट क्या आ जाएंगी, 0, ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ, ये स्टेट कैसी हो गई आपकी, फॉरबिडन स्टेट हो गई, अनडिफाइंड स्टेट हो गई। क्लियर इतना, ठीक है? उसके बाद आता है क्लॉक एसआर फ्लिप फ्लॉप, जैसा मैंने अभी आपको बताया था। तो क्लॉक एसआर फ्लिप फ्लॉप जिसके अंदर आप सिंक्रोनाइज्ड सीक्वेंशियल सर्किट बोल रहे हो, आप यहाँ पे एसआर फ्लिप फ्लॉप जो यहाँ पे एस आर की वैल्यू आएगी वो एंड गेट के साथ आप क्या लगा रहे हो, एक क्लॉक को भी यहाँ पे लगा रहे हो, ठीक है? अभी कहता है कि ये कैसे क्या काम करेगा, तो सीधी सी बात है, जब क्लॉक आप नहीं दे रहे तो पहले जो भी इनपुट थी वही आ जाएगी, क्लॉक दे रहे हो तो वो वर्क करेगा, उसके बाद उसकी वैल्यू को बता देगा, ठीक है? देखो जैसे यहाँ पे देख भी सकते हो, आपके पास एस है, आर है, क्यू एन है, ठीक है? ये कब बता रहे हो, जब आपने सपोज क्लॉक दे रखी हो, ठीक है? अगर दे दी तो कितना हुआ, एस 0 है, आर 0 है, अगर 0 थी तो 0 ही हो जाएगी, अगर 1 थी तो 1 ही हो जाएगी, ठीक है? अभी कहता है कि यहाँ पे, ये तो हमें पता है प्रीवियस स्टेट लेके चलेगा, ठीक है? लेकिन अगर हमारे पास एस 0 है, आर 1 है, ठीक है? एस 0 है, आर 1 है, प्रीवियस स्टेट अगर 0 थी तो 0 ही आएगी, अगर 1 है, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे उसको रिसेट कर देगा, ठीक है? 1-0 और 1-0 का मतलब क्या है कि प्रीवियस स्टेट अगर 0 है और आपने उस सिस्टम को सेट कर रखा तो 0 का 1 बना देगी, और अगर यहाँ पे आपके पास 1 है और प्रीवियस स्टेट भी 1 थी तो उसको 1 का 1 ही रहने देगा, ठीक है? और ये भी चीज मैं आपको बता चुकी, अगर इस तरीके से है तो 0 है तो भी वो 0 ही दिखाएगा, 1 है तो भी वो 1 ही दिखाएगा, तो वो स्टेट कौन सी हो गई आपकी, फॉरबिडन स्टेट हो जाएगी, ठीक है? तो आपके पास यहाँ पे क्या है कि अगर क्लॉक सिग्नल आप अप्लाई नहीं कर रहे तो ऐसा जो फ्लिप फ्लॉप है वो आपका इनएक्टिव रहेगा, उसके आउटपुट के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है? ये मैं अभी आपको बताया भी था। और अगर आपने उस क्लॉक को क्या कर रखा है, अप्लाई किया है, तो एसआर जो आपने पीछे देखी थी कि किस किस तरीके से काम करता है, तो वो सारी की सारी वो स्टेट्स वहां पे बता देगा। क्लियर है? तो यहाँ पे सारी चीज लिखी भी हुई है, जो मैंने नोट्स प्रोवाइड कर रहे थे आपको क्लास में, ठीक है? वहीं से भी इसको कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ से भी इसको अच्छे से देख सकते हो। अब इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो आपके एग्जाम में भी पूछी जा सकती है, जो आपको क्या बता के आनी है, इसकी वेव फॉर्म बता के आनी है, ठीक है? तो वेव फॉर्म के अंदर आपको क्या दिखाना है, जो आपने अभी ये सेट रीसेट वगैरह चीजें दिखाई है ना, उसको इस तरीके से दिखा के आनी है।
कि आपने क्लॉक दी, ठीक है, रिसेट और सेट किया, ठीक है। आपको पता देखो नीचे और फिर ये हाई, तो यानी कि 0 1, यहाँ पे भी ये 0 और 1, ये आपकी पॉजिटिव, ये कौन सी है आपकी ऊपर चढ़ती हुई, यानी कि इसको 1 कर रहा है, और ये आपकी नीचे कर रही है। लीडिंग एंड ट्रेलिंग एज आपके पास यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। तो आपको किसके साथ वर्क करो यहाँ पे, लीडिंग एज के साथ और ट्रेलिंग एज के साथ, कि यहाँ पे कैसी वर्क आपके पास आएगी। तो एक बार उसमें देख लेते हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे क्लॉक को ऑन कर रखा, क्योंकि देखो क्लॉक ऑफ होगी ना तो वहां पे तो जैसे भी आउटपुट थी ना सिंपल वही रहेगी, ठीक है, उसमें तो कोई फर्क पड़ना ही नहीं है। अब मैंने क्या किया, क्लॉक को ऑन कर दिया, यहाँ पे क्लॉक ऑन है आपकी, ठीक है। जैसे ही ऑन हुई, एस भी 0 है, आर भी 0 है, ठीक है। और यहाँ पे जब क्लॉक ऑफ थी ना तो उसकी वैल्यू 0 थी, देख रहे हो ना, यहाँ पे 0 थी। तो क्लॉक ऑन हुई तो जैसे ही दोनों वैल्यूज 0 थी तो वो प्रीवियस ही क्यू की वैल्यू लेगा। तो जब क्लॉक ऑन नहीं थी तो उस टाइम पे 0 थी, तो ये 0 ही इस टाइम पे रहेगा, पूरे टर्म पे 0 रही, ठीक है। अभी कहते हैं दोबारा से क्या हुआ, क्लॉक ऑन हुई, दोबारा क्लॉक ऑन हुई तो इस टाइम पे मेरा S1 है और R0 है। हमें सबको पता है अगर S1 और R0 है इसका मतलब सेट स्टेट है। सेट स्टेट के अंदर जाते ही ये इसको Q को क्या कर देगा, हाई कर देगा, ठीक है। Q को हाई करेगा। अब ये कब तक हाई रहेगा, देखो यहाँ पे ट्रेलिंग एज आ गई, आने दो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे कैसा भी ये चलता जा रहा हो, जब तक वो दोबारा नेक्स्ट हम क्लॉक पल्स नहीं देंगे ना उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट क्लॉक पल्स यहाँ दी, इस नेक्स्ट क्लॉक पल्स पे हम चेक करेंगे क्या आया। नेक्स्ट क्लॉक पल्स पे क्या आया, S0 हो गया, R1 हो गया। सबको पता है S0 R1 यानी कि रिसेट, यानी कि रिसेट क्यू की वैल्यू को 0 कर देता है। तो हमें यहाँ पे क्या हुआ, ये चीज डाउन चली गई, ठीक है। अभी कहता है इस वाले पॉइंट पर डाउन चली गई ना, कि जब तक डाउन रहेगा, जब तक नेक्स्ट क्लॉक पल्स नहीं आ जाएगी। नेक्स्ट क्लॉक पल्स यहाँ पे आई, ठीक है। इस नेक्स्ट क्लॉक पल्स पे क्या हुआ, S1 है, R0 है, यानी कि इसको हाई कर देगा, ठीक है। ये इसको क्या करेगा, हाई। ये अब देखो सारा का सारा ये 0 है और ये 1 है, यानी कि हर उस पे क्या रहेगा, ये सेट ही रहेगा। तो ये आगे क्या हो गया आपका, सेट स्टेट के अंदर चला गया। तो इसको आपको बहुत अच्छे से करना है। ये आपका क्या है, आपका टाइमिंग डायग्राम है किसका, SR फ्लिप फ्लॉप का, या फिर वेव फॉर्म ऑफ द सेट रिसेट फ्लिप फ्लॉप भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। Thank you for watching this video and keep sharing with your friends. Thank you.